नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका 2 मार्च का एग्जाम होने वाला है, उसका हम लोग एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का वायरल ओरिजिनल एक्सपेक्टेड पेपर देखने वाले हैं, जो कि बच्चों आपके एग्जाम में हूबहू ऑप्शन के साथ मैच करने वाला है। जैसा कि 10 और 12 में मैच हुआ था, उसी प्रकार इसमें भी मैच होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को ज़रा से भी मिस मत कीजिएगा, अंत तक बने रहेगा। यहाँ से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू ऑप्शन के साथ देखने को मिलेंगे बच्चों, 100%। तो चलिए आज की इस वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और घंटे के निशान पर दबा लीजिएगा। इस चैनल पे हम डेली मॉर्निंग से कंटेंट और मंथली रियल एग्जाम का भी आंसर की वो भी बच्चों पीडीएफ के साथ मिलता है, तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जो कि कल के आपके एग्जाम में हूबहू ऑप्शन के साथ देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल क्या बोलते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या बोलता है लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी बच्चों। तो पहला का आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला दूसरा बोलता है इतिहास को सामान्यतः कितनी कालखंडों में बांटा गया है। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर डी आता है 3। क्या 3? चलिए अगला प्रश्न बोलता है फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर सी सही आ जाएगा, कलकत्ता। क्या बच्चों? कलकत्ता। अगला प्रश्न टाइगर ऑफ मैसूर जो है किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी कि टिप्पू सुल्तान। किसको? टिप्पू सुल्तान। अगला भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों को से जबरन कराई जाती थी। तो पांचवा का ऑप्शन नंबर आपका बी आएगा, नील का। क्या चीज़? नील का खेती। चलिए अगला बोलता है संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आता है, झारखंड की। हमारे अपने राज्य झारखंड की। अगला भारत में पहला सूती कपड़ा किस मिल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए आता है, बम्बई। क्या? बम्बई। अगला इनमें से कौन 1857 की क्रांति में से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आता है बच्चों, मंगल पांडे। क्या? मंगल पांडे। अगला प्रश्न 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर डी आ जाता है। अगला प्रश्न किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी आता है, वुड्स डिस्पैच। और आप लोग को टेंशन नहीं लेना है बच्चों, डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहीं से हूबहू ऑप्शन आपके साथ आएगा। तो जितना हो सके आप लोग इसे रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट आप एग्जाम में हूबहू ऑप्शन के साथ कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बच्चों चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और घंटे के निशान को बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल पे इसी तरह से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट मिल जाता है। तो अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए आता है, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए आता है, 22 जनवरी 2015। अगला इनमें से कौन से सुधारक के अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी आता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है। तो बच्चों आपका 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आता है। क्या बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसका सही जवाब ताराबाई शिंदे। अगला इनमें से किन्हें किन्हें परियार के नाम से भी जाना जाता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर आपका आ जाता है, ईवी रामास्वामी नायकर। अगला 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का स्थापना किनके द्वारा की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी आता है। क्या? बी राजा राम मोहन राय। अगला निम्न में से किसे जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी आता है, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। अगला इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी आता है, सरदार भगत सिंह। कौन? सरदार भगत सिंह। अगला बोलता है कि झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक विश्व कप एशियाई खेल तीनों पदक में दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आता है, माइकल किंडो। क्या? माइकल किंडो। अगला पवन चक्की किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आता है, यानी कि नवीकरणीय संसाधन। अगला बोलता है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सी मिशन चंद्रयान पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी आता है, चंद्रयान 3। क्या? चंद्रयान 3। अगला चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी आता है, हमारे अपना देश भारत देश, जो कि ऑप्शन नंबर सी में था। अगला इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण के में सहायक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आता है, उपयुक्त सभी। जितना ऑप्शन दिया गया पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है। तो बच्चों इसका सही जवाब का ऑप्शन नंबर सी आता है, 2.7% का 2.7। अगला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है। तो यह जो संबंधित है बच्चों ऑप्शन नंबर सी आता है, युवाओं के कौशल विकास से। जैसा कि आप लोग को प्रारंभिक शिक्षा लेना है या किसी भी तरह का सहायता खाना पीना उसी से। अगला विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश से द्वारा किया जाता है। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी आता है, चीन। क्या बच्चों? चीन। अगला इनमें से कौन से फसल को सफेदी सोना कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आता है, कपास। क्या? कपास। चलिए अगला बोलता है कि एप्लीकरण किस चीज़ से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, मधुमक्खी पालन। अगला इनमें से कौन सा देश मसाला उत्पादक में प्रमुख है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आता है बच्चों, भारत। अगला
बोलता है निम्नलिखित में कौन सा खनिज जो है आधारित जो है खनिज से आधारित, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आता है बच्चों लोहा इस्पात, केवल लोहा इस्पात। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगला अपडेट न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसमें सारा जो पॉलिटेक्निक आपका होता है, सारा से रिलेटेड न्यूज अपडेट मिल जाता है। आपका पॉलिटेक्निक एग्जाम आने वाला है, उसका जो है डेट भी आ जाएगा, आपको उसी तरह से अपडेट दे दिया जाएगा। भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है, तो 31 का ऑप्शन नंबर डी आता है दोस्तों जमशेदपुर। क्या जमशेदपुर। अगला, इनमें से कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आता है सिंदरी। बच्चों आप लोग इसे रट लीजिएगा जितना हो सके, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को हल्का में मत लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग बहुत ज़्यादा पछतावा आ जाएगा। अगला, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आता है उपरोक्त सभी जन्मदर, मृत्यु दर और प्रवास भी। अगला, आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया, तो 34 का आपका ऑप्शन नंबर बी आता है बच्चों संसदीय शासन। अगला, बोलता है भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आता है दोस्तों 6। क्या 6। अगला, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है, तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर ए आता है धर्मनिरपेक्ष। अगला, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो आपको पता होना चाहिए प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये थी आपका इंदिरा गांधी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। अगला, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है, तो इसका बच्चा आपका ऑप्शन नंबर ए आता है कर से। कहाँ, कर से। अगला, इनमें से कौन भारत संसद तीनों अंगों से संबंधित है, तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी आता है। क्या बच्चों सी आता है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। अगला, केंद्र के सरकार बनाने के लिए किसी भी दल पार्टी के पास कम से कम लोकसभा कितने सदस्य सांसद का समर्थन चाहिए, तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी आता है 272। क्या बच्चों 272। अगला, अभी तक हमने 40 प्रश्न को देख लिया, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोलता है किस को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी आता है बच्चों राज्यसभा। के राज्यसभा। अगला, इनमें से भारत के लिए राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पे हम लोग मनाते हैं। अगला, इनमें से किस संस्था का नाकाम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है, तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी आता है संसद। क्या संसद। अगला, झारखंड राज्य के से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आता है बच्चों। क्या डी आता है 14। अगला, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए आता है 15 नवंबर 2002 को। और मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट एक लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। उससे बाहर दोस्तों 10,000% एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। प्लेलिस्ट में जो वीडियो दिया गया है आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा, वही आपके एग्जाम में आने वाला है और वही ऑप्शन भी रहेगा, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसे देखने के बाद अगला, देश में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है, तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए आता है 24। क्या 24। अगला, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है बच्चों फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में था। अगला, बोलता है वैसे समुदाय जो गरीब अपेक्षा के कारण पिछले छूट जाते हैं, समुदाय के कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों आपका ऑप्शन बी आता है विप्रभावली यानी कि हास्याकरण। अगला, झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है, तो इसका सही ऑप्शन बी आता है बच्चों 26%। अब लास्ट प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू आने वाला है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। बोलता है अगला प्रश्न, सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि के संबंधित योजना कौन सा है, तो इसका ऑप्शन बी आता है सुकन्या समृद्धि योजना। इस तरह से दोस्तों कल आपका एग्जाम होने वाला है, उसका आंसर के मैंने बताया। वीडियो पसंद लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल से भी ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।